कारक सिद्धांत के प्रवर्तक संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी हमारे हृदय मंदिर के आराध्य गुरुदेव देवियों और सज्जनों, आप सबका हृदय से साहिब बंदगी और अभिनंदन करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, आज संसार में पाखंडी और ढोंगियों की भरमार है। भोले मानवों को चमत्कार और भ्रम में फंसाकर झूठा आश्वासन देकर कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, अपनी बातों में फंसाकर अपना धंधा चलाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिभ्या के रे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो गुरमुख शब्द विचार। अनावश्यक बोलना छोड़कर वाणी पर संयम करो, सारा सार के निष्पक्ष पारखी संतों की संगत करो और निर्णय वचनों पर विचार करो। इस साखी में मुख्य 3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, बहुत बोलना त्याग कर वाणी का संयम करना। नंबर 2, पारखी की संगत करना तथा नंबर 3, गुरमुख वचनों पर विचार करना। सदगुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार इस साखी में सदगुरु ने बताया कि बहुत बोलना छोड़कर वाक संयम करो और पारखी संतों की संगत करो तथा गुरमुख वचनों को चिंतन करो और उन्हें हृदय में उतारो। जाके जिभ्या बंद नहीं हृदय नाई सांच, ताके संग न लागिए घाले बटिया माच। गुरुदेव कहते हैं, जिसकी वाणी में संयम नहीं है और हृदय में सच्चाई नहीं है, उसका साथ मत करो। वह बीच रास्ते में ही तुम्हें छोड़ देगा, अर्थात तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकेगा। इस साखी में उसकी संगत करने से रोका गया है जिसकी वाणी में संयम तथा हृदय में सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी कोई खबर नहीं होती कि कब क्या बोलना चाहिए। उनका मुँह बिना विचार किए सब समय चलता रहता है। वे कब क्या बोल दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे लोग स्वयं तो उलझे होते ही हैं, दूसरे को भी उलझन में डालते हैं। वस्तुतः हृदय में सच्चाई न होने से ही वाणी में असंयम आता है। वाणी और इंद्रियों में जहाँ तक अव्यवस्था है, उसका मूल है मन की अव्यवस्था। ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें सांस झूठ से कोई फर्क नहीं, वे केवल उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। उन्हें जिसमें अपने माने हुए स्वार्थ की सिद्धि दिखती है वह काम करते हैं, चाहे उसमें उन्हें झूठ बोलना पड़े चाहे सच। ऐसे लोग अपने माता पिता, गुरु तथा पूज्यों को भी धोखा दे सकते हैं। दूसरों के लिए तो कहना ही क्या, जिसे झूठ बोलने में संकोच नहीं है वह कौन सा पाप नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु ने इसी प्रकरण में 334वीं साखी में कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसका मन एक बार भी सत्य से फिसल कर नीचे आ जाता है और झूठ का आश्रय ले लेता है, उसे धीरे धीरे झूठ बोलने में निर्भयता हो जाती है। झूठ बोलकर आदमी अपने आप को धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। जंगल में गाय चराते हुए एक ग्वाले ने हल्ला किया कि दौड़ो दौड़ो, मेरी गाय को सिंह ने पकड़ लिया है। आसपास के किसान दौड़ते हुए आए। ग्वाला हंसने लगा और कहा कि मैं अंदाज कर रहा था कि आप लोग समय पड़ने पर आएंगे कि नहीं। वैसे यहाँ कोई सिंह नहीं आया है। किसान लोग अपने अपने खेतों में लौट गए। उस ग्वाले ने दूसरे दिन पुनः सिंह आने का हल्ला किया।
फिर किसान लोग आए और उसने हंसकर अंदाज ने की बात कही। तीसरे दिन सचमुच शेर आ गया और एक गाय को लेकर जाने लगा। ग्वाले ने पुनः हल्ला किया कि चलो, मेरी गाय को शेर ने पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ। परंतु उसके असत्य भाषण की आदत समझकर कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। अतः आदमी यदि असत्य बोलने का आदी हो जाए तो लोग उसकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई नहीं है तथा वाणी में संयम नहीं है, उसका साथ मत करो। जगत में कितने तरन तारन गुर नामधारी होते हैं जिनके हृदय में झूठाई का ही साम्राज्य होता है। एक प्रसिद्ध गुर नामधारी कुछ दिनों में सभाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विषय में किसी एक या दो चमत्कारों का प्रचार करवाते थे, और चमत्कार का मतलब ही है बहुत बड़ा झूठ। आज 20वीं शताब्दी के आखिर में भारत में कई दर्जन गुरु नामधारी तथा कथित ईश्वर के अवतार बने बैठे हैं, जैसे भोले बाबा, रामपाल जी महाराज, गुरमीत, राम रहीम, आशाराम बापू और अन्य अन्य तमाम ऐसे साधु हुए हैं। वे स्वयं अपनी लेखनी और वाणी से तथा अपने शिष्यों से अपने विषय में चमत्कारी, और एक धीरेन्द्र शास्त्री जो कि चमत्कारी बात करते हैं, पुरुष तथा अवतार सिद्ध करने तथा करवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। वे अपने विषय में सृष्टि क्रम के विरोध, विश्व के शाश्वत नियमों एवं प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध बातें करते हैं और करवाते हैं। धूर्त लोग इसका प्रचार करते हैं कि चमत्कार आध्यात्म की शक्ति है, और मूर्ख लोग इसे स्वीकार करते हैं। जनता के दिमाग पर चमत्कार का पर्दा डालकर उससे कुछ भी बनवाया जा सकता है। धार्मिक कहे जाने वाले ग्रंथों में चमत्कार के वर्णनों की भरमार होने से जनता धर्म के नाम पर और मूढ़ बन जाती है। सारे चमत्कार धूर्तों और मूर्खों के बीच की बातें हैं। जिसके हृदय में धर्म और ईश्वर के नाम पर नाना मिथ्या भ्रांतियाँ पलती हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो अपने जीवन के लक्ष्य, मोक्ष एवं परमात्मा को अपनी आत्मा से अलग बताते हैं, जो वासना त्याग से मोक्ष न मानकर नाना टंट घंट से ही कृतार्थ होने की बात करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। वाक्य संयमी, सत्यवादी, सत्यबोध निष्ठ मित्र एवं संत गुरु की संगत करो, वही कल्याण है। पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोए। सद्गुरुदेव कहते हैं, प्राणी तो जिब्या ढिंगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भरमत फिरे, कालें देत हिंडोल। मनुष्य ने तो अपनी वाणी को चंचल कर रखा है और वह क्षण क्षण गलत बातें बोलता है। वह मन के चक्कर में भटकता फिरता है। उसे कल्पनाएं नाना भ्रांतियों एवं राग द्वेष हर्ष शोक आदि के झूले में झुला रहा है। सद्गुरु इस साखी में पुनः वाणी और मन की चंचलता पर प्रकाश डालते हुए उसके परिणाम की ओर इशारा करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को इतना गिरा लिया है कि उसकी वाणी पर संयम विचलित रहती है। वह क्षण क्षण में कुबोल बोलता है। असत्य, कटु, गाली, भद्दे, अश्लील, असभ्य तथा अमंगल बोली को कुबोल कहा जाता है। कितने लोग बात बात में गाली देते हैं, परिवार वालों को, नौकरों को, पशु पक्षियों को, यहाँ तक कि हवा
पानी, पेड़ पौधे, थाली, लोटा एवं समस्त जड़ चेतन को गालियाँ सुनाते रहते हैं। गाली तो कोई स्वीकार नहीं करता, गाली तो गाली देने वाले को ही पड़ती हैं, परंतु प्रमादी आदमी को इसका कहाँ ख्याल है। कितने लोगों को तो सुबह से शाम तक अर्थात वे जब तक जागते रहते हैं टट्टी पेशाब त्यागने की इंद्रियों के नाम ही याद रहते हैं। वे उन्हीं नामों से अपनी वाणियों को हर समय अशोभित करते रहते हैं। कितने लोग हर समय अश्लील शब्दों में मजाक करते रहते हैं और अपनी शूरवीरता समझते हैं। कितने लोग ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि बैठा हुआ कौआ भी भयभीत होकर भाग जाए। कितने घरों की बातचीत बराबर दूसरे घरों में सुनाई पड़ती है। ये सब कुबोल हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले का व्यक्तित्व गिर जाता है। मनुष्य का मन चंचल है, वह क्षण क्षण कहाँ भटक जाता है, कोई ठिकाना नहीं। इसी मन की चंचलता में बड़ा व्यक्ति भटकता रहता है। यह मन का भटकाव ही वाणी के भटकाव के कारण है। मन की चंचलता से आदमी निरंतर चक्कर काट रहा है। मन के घाले भर मत फिरे, बड़ा मार्मिक वचन है। संसार के सारे मनुष्य मन के भ्रम में पड़े हुए भटक रहे हैं। कालें देत हिंडोल, मन काल के झूले में मनुष्य को झुलाता है। काल है कल्पनाएं, हर्ष शोक राग द्वेष कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं के हिंडोले हैं जिनमें व्यक्ति रात दिन झूलता है। मन की मानी हुई अनुकूलता को पाकर ही, हर्ष प्रतिकूलता को पाकर, शोक अपना मानकर, राग तथा विरोधी मानकर द्वेष, यह सब मन का ही तो प्रपंच है। इन्हीं हिंडोले में पड़ा जीवन निरंतर झूलता रहता है। वाणी का सुधार कर लो तो उसका बहुत व्यवहार सुधर जाए। वाणी सुधार के लिए मन को वश में करना पड़ेगा।